मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, ये प्यार के इजहार का एक तरीका है। कहा या आयशा मैं अल्लाह की इबादत करने जाना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने फरमाया इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसरुक। ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरे करीब रहें, लेकिन अगर आपकी खुशी अल्लाह की इबादत करने में है, आप बड़े शौक से जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती हैं फकामा, अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से खड़े हुए, फततहरा, आपने वजू किया, फिर आप खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आप बैठ करके रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से तर हो गया। फिर उसके बाद फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत लहियतुहु, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप रोने लगे हत्ता बल्लतिल अर्दु, यहाँ तक कि जमीन पूरी की पूरी आपकी आंसुओं से भीग गई। अल्लाह अकबर। हमारा नबी तहज्जुद में रोता था। हम और आप पांचों टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मुझे शायर का वो शेर याद आता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बहुत है मेरे भाई, हम एक मस्जिद के जाने का गम कर रहे हैं, यहां हजारों लाखों मस्जिदें हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं। और कान खोल करके सुन लो हतिया दियारा के मेरे भाइयों, कुरान की नजर में मर्द कौन है? कुरान ने मर्द किसको कहा है? कुरान की नजर में मर्द वो है जो अपने काम धंधे को छोड़ करके नमाज के टाइम नमाज पढ़ने के लिए आता हो। कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। हकीकत में मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द तो वो है जो नमाज के टाइम अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, अपने लेन देन को छोड़ देते हैं, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार नमाज से बढ़ करके नहीं है। हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हम तो इतने बड़े कारोबारी हो गए, हम नमाज छोड़ देते हैं अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए। मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो वो कारोबार हमारे लिए वबाल बन जाए, वो दौलत हमारे लिए मुसीबत बन जाए, वो नौकरी हमारे लिए मुसीबत बन जाए। 5 टाइम की नमाज हमारा भाई नहीं पढ़ता, तहज्जुद क्या पढ़ेगा? या हमारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी रो रहे हैं। और अपने नौजवान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट है जिसको पूरा करना है ना, तो उस अल्लाह के सामने रात में तहज्जुद पढ़ के अपने टारगेट पेश करो, अपनी आरजुओं को पेश करो, जिस अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रात के टाइम जब दुनिया सो रही हो, अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को बंदे की याद बड़ी पसंद आती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मेरे जन्नती बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, जब दुनिया आराम से बिस्तरों पर सो रही हो, वो बिस्तरों से उठ करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहते हैं, वो अल्लाह को याद करते रहते हैं। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में रो रहे हैं मेरे भाई। फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं आपको नमाज की इत्तला देने के लिए। क्या देखते कि अल्लाह के नबी की आंखों से इस कदर आंसू बहे, आप इस कदर रोए हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी है, जमीन आंसुओं से भीगी है, आपके कपड़े आंसुओं से भीगे हैं। हजरत बिलाल कहते हैं अय अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए, आप इस कदर क्यों रोते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अगर अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया भी अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया ऐ बिलाल आज की रात मेरे ऊपर कुरान की एक आयत नाजिल हुई है, जो इंसान इस आयत को सुन करके इस पर गौर न करे वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। नबी ने बद्दुआ दे दी, वैलुल लिमन कराहा वलम यतदब्बरहा, जो इस आयत को सुन करके इसके ऊपर गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी?
सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 थी। अल्लाह ने फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक के अंदर, बेशक दिन और रात की गर्दिश के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने कहा अक्लमंद वो लोग हैं। রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াকুল আছে, স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছেন যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। आप गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं कि इस आयत को जो सुने और गौर न करे, इससे इबरत हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह इस आयत के अंदर क्या कह रहा है? अक्लमंदों के लिए कायनात के अंदर निशानी है। और अक्लमंद कौन है? जो बैठ करके, खड़े होकर के और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। पता ये चला दुनिया की डिग्री पाने वाला और दुनिया में बड़े बड़े ओहदे पाने वाला वो दानिश्वर नहीं है, वो जीनियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, अक्लमंद वो है, जीनियस वो है जो अपने क्रिएटर को पहचानता हो, जो अपने रब को पहचानता हो, जो अपने रब के आगे सर न झुकाए। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, और साहब वो किसी जानवर की इबादत कर रहे हैं, किसी नदी को अपना माबूद कह रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, चूहे कुत्ते बिल्ली बंदर की इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान की अकल जब मारी जाए वो शिर्क करता है, वो क्रिएशन के आगे झुकता है। और इंसान जब जीनियस होता है वो क्रिएटर के आगे झुकता है। अल्लाह ने फरमाया कि जीनियस वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं और कायनात में गौर करते हैं, और गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया है। तो अल्लाह के नबी तहज्जुद में रो रहे हैं। हम और आप अपने नबी के इस वाक़े से, अपने नबी की सीरत के इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि क्या आज हम और आप भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं? क्या हमारा नौजवान करता है? और क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त कभी हमारी आंखों से भी आंसू आते हैं? अल्लाह का नबी तो तहज्जुद की नमाज में रो रहा है। और आगे बढ़िए, एक और मौका याद कीजिए जब अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं कि अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ कर के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उन्जिल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतारा गया है। अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आप तो खुद साहिब कुरान हैं, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे सुनाऊं? आपने फरमाया इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला आज मैं किसी दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ लोगों, हमारा नबी तो कुरान को सुनने की तमन्ना कर रहा है, हमारे नबी तो कुरान सुनने की तमन्ना कर रहे हैं, जबकि हमारे नबी तो रातों दिन कुरान पढ़ने वाले हैं। ओ लोगों, ओ नौजवान साथियों, रातों दिन मोबाइल में और सोशल मीडिया में मुलव्विस रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी जरा सोचो तुमने आखिरी बार कुरान को कब पढ़ा था? तुमने तो कार के अंदर भी गाने को सेट करके रखा है, तुमने तो मोबाइल की कॉलर ट्यून में भी गाने सेट करके रखा है, जब तुम बाइक चलाते हो तब भी अपने कानों में हेडफोन लगा करके गाने सुना करते हो, जब तुम कार चलाया करते हो तब भी तुम गाने सुना करते हो। अल्लाह ना करे अगर ट्रेन का, कार का या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए और उसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अगर हो सके अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ टाइम कुरान को सुनने सुनाने के लिए भी निकाल लिया करो। शायद उसी हालत में हमारी मौत आ जाए तो कम से कम अल्लाह के यहाँ हम अल्लाह की बारगाह में नजात तो पा सकते हैं कि हम कुरान पढ़ते वक्त पढ़ते हुए दुनिया से आए थे। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला से कह रहे हैं, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कहते हैं हमें म्यूजिक से सुकून मिलता है,
हम कोई अपनी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। मैं कहता हूं वो दिल मुर्दा है, वो दिल मर चुका है, वो दिल डेड हो चुका है जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिलता हो। इसलिए कि ईमान वाले के दिल को तो म्यूजिक से सुकून नहीं मिलता है, ईमान वाले के दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे बंदो तुम्हारे दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। आपने कहा अब्दुल्ला मैं तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। और यहां एक बात और नोट कर लो, सहाबा में हर सहाबी की अपनी एक क्वालिटी थी। कोई सहाबी लड़ने में माहिर है, कोई सहाबी इल्म में माहिर है, कोई सहाबी फतवा देने में माहिर है। हर सहाबी का अपना एक किरदार है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के बहुत अच्छे कारी थे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। बल्कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं अगर किसी को कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान अभी ताजा ताजा उतर रहा है और नाजिल हो रहा है, ऐसा कुरान अगर किसी को सुनना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सुन लो। ये कुरान इतना बेहतरीन पढ़ते थे। अगर आज आपका बच्चा कुरान का हाफिज है, अगर आज आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है और तरावी की नमाज में सैकड़ों और हजारों लोग आपके बच्चे के पीछे तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे भाइयों ये खुशकिस्मती और खुशनसीबी का मकाम है। कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले से बड़ा किसी का मकाम नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं अल्लाह के नबी को सूरे निसा पढ़ के सुनाने लगा, मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा। जब मैं सूरे निसा को पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते मैं सूरे निसा की इस आयत के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी, ऐ मेरे रसूल, हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे और ऐ नबी आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा अल्लाह के नबी ने हाथ उठा करके कहा कि अब्दुल्ला बस करो, बस करो, अब रोक दो, अब तिलावत रोक दो। मैंने नजरें उठा के देखा फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप इसलिए रो रहे थे आपको अपने कंधे पर डाली जाने वाली जिम्मेदारी का एहसास था, आपको ये एहसास था इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधे पर डाली है, मेरी सारी उम्मत के बारे में मुझे गवाह बनाया जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा। इस जिम्मेदारी के बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। आज कौन जिम्मेदारी के बारे में सोच के रोता है? आज तो होड़ लगी है ओहदों की, मुझे अमीर बना दो, मुझे नाजिम बना दो, मुझे खजांची बना दो, मुझे मदरसे का नाजिम बना दो, मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दो। आज तो साफ सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। आज तो ओहदे और कुर्सी के लिए इंसान किसी हद तक गिर जाता है। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने यह सबक भी हमें सिखाया कि ओहदे और जिम्मेदारी ये लेना बहुत आसान काम है, उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी आंखों से आंसू है। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी मां की कब्र पे जाते हैं, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। अपनी मां को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया था। ओ लोगों, यतीम क्या होता है ये कोई अल्लाह के नबी से पूछे। आप पैदा हुए तो बाप का साया न था, 6 साल की उम्र में आपने अपनी मां को खो दिया। न मां का प्यार आपको ढंग से मिला, न बाप का साया आपको मिला। आप तो दुर्रे यतीम थे, आप तो पैदाइशी यतीम थे। आपसे ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है? इसीलिए आपने यतीमों के हुकूक बयान किए, आपने यतीमों की परवरिश करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला, यतीम का ख्याल रखने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला भी जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। यतीम के हुकूक आपने बयान किया। आज बरसों के बाद आपका गुजर अपनी मां की कब्र के पास से हो रहा है, आपके साथ सहाबे किराम की एक जमात भी है।
मेरे प्यारे साथियों, यतीम तो उस बच्चे को कहते हैं जो अभी नाबालिग हो। अल्लाह के नबी की उम्र तो 40-50 साल के पार हो चुकी है। आज आपका बचपन नहीं है, आज आपकी जवानी नहीं है, जवानी के बाद का पीरियड है। फिर भी जब अपनी माँ की कब्र के पास से आप गुजरते हैं, माँ की ममता आपको याद आ जाती है, माँ का प्यार आपको याद आ जाता है, माँ को खोने का एहसास आपको याद आ जाता है। हदीस के अल्फाज हैं, फबका व अबका मन हौलहू, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अपनी माँ को याद करके आप रोने लगते हैं। और आपके आसपास जितने सहाबे किराम होते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो सहाबे किराम भी रोने लगते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ जिंदा है, जिंदगी में माँ की कदर करो। मरने के बाद माँ याद आएगी। वो काम जो आपकी माँ ने किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई, मरने के बाद लाख अपनी माँ की तरफ से मस्जिद में चंदा देते रहो, मदरसे में चंदा देते रहो, ट्यूबवेल लगवाते रहो, कोई मतलब नहीं है अगर उस माँ की जिंदगी में आपने माँ का ख्याल नहीं रखा है। अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। उसके बाद आप अपने साहबा से कहते हैं कि ऐ मेरे साहबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, अनस्तगफिर ली उम्मी, मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी इस कायनात में अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर यहां पर आप भी मजबूर हो जाते हैं, आप अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। ओ मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, अल्लाह ने आपकी माँ को मुसलमान बनाया, आपके बाप को मुसलमान बनाया, तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है। ये वो चीज है जो आपके नबी को भी नसीब नहीं हो पाई। अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई के, रहने वाले यूपी के हैं, मुंबई में रहते हैं वो। पहले वो बेचारे गैर मुस्लिम थे, अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ा अच्छा दावत का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं। कभी कभी उनसे मुलाकात होती है तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपके माँ बाप भी इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए? मैं देखता हूं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे भाई, वो रोने लगते हैं और कहते हैं शेख दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। बाप तो मर गया है, माँ जिंदा है, मैं समझा रहा हूँ, माँ को रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। मेरे भाइयों, एक औलाद के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की कोई बात नहीं है कि जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपनी माँ के लिए दुआ नहीं कर सकता, अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता। इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी और फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो ऐ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों पर जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से मौत की और आखिरत की याद आती है। लेकिन यहाँ ये भी बता दूं मैं आपको, हमारे हिंदुस्तान में शायद आपके कटिहार के इलाके में और सीमांचल के इलाके में ये चीजें आपको कम मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा आप और उधर चले जाएं, थोड़ा सा आप यूपी की तरफ चले जाएं, राजस्थान की तरफ चले जाएं, दिल्ली की तरफ चले जाएं, कोई शहर खाली नहीं है, कोई शहर खाली नहीं है जहां बुजुर्गों की कब्रों के नाम पर बड़े बड़े मकबरे बने हैं और जहां बड़ी रौनक लगी है, मर्दों औरतों का जमघट है और वहां बाकायदा शिर्क हो रहा है और अल्लाह को नाराज करने वाले काम हो रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी ही औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं। इसीलिए उलमा ने कहा कभी कभार औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, अपने बाप की, अपने शौहर की, अपने भाई की कब्र को देखने के लिए, मौत को याद करने के लिए जा सकती हैं, मगर जो औरतें बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी अल्लाह के नबी ने वही बात कही कि तुम कब्रिस्तान जा सकते हो, जाया करो, कब्र पर जाने से तुमको आखिरत की याद आए। मगर आज क्या हो रहा है? आज तो कब्र पे जा करके भी हमें हंसी आती है, मजाक करते हैं हम
कितने लोगों को देखता हूं जनाजे की नमाज में जा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कब्रिस्तान में भी अब हमें मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों से आंसू आए थे। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था। अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अजाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हतिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीनों जायदाद